हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और देखिए, ऐसा है, काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ACCA जॉब्स अब्रॉड के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, ऐसा है कि ACCA ग्लोबल क्वालिफिकेशन तो है, और अगर आप अपना करियर अब्रॉड में बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ये मदद तो करेगा। बट इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे। आइए बात करते हैं शुरू। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। तो जी, शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर बड़ा सिंपल है कि ACCA एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स तो है, बट ACCA कोई वीज़ा एजेंसी नहीं है। ACCA डिग्री सिर्फ हासिल कर लेने से आप ऐसा सोचें कि आपको गारंटी हो गई अब्रॉड में जाकर के जॉब करना, तो ऐसा नहीं होता। ये बात सही है कि ACCA के जॉब्स अब्रॉड के अंदर अवेलेबल हैं, और ख़ास करके इंडिया से कनाडा, UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ के अंदर कई सारे लोग ACCA करके जॉब करने के लिए जा भी रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी कई देशों में, ये भी आपको बता दूँ कि कम हो सकती है शुरुआती 1-2 सालों के अंदर, बट जैसे ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होता है तो सैलरी आपकी सब्सटैंशियली इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर अब्रॉड में काम करके आप जितना सेविंग कर रहे होते हैं टैक्स के बाद, उतना आप कमाना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिया के। तो आइए बात करते हैं अलग अलग रूट्स की, जिसके थ्रू आप ACCA करने के बाद अब्रॉड में जॉब करने का सोच सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, अपना बेसिस ऑफ रिसर्च मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी। अपने बारे में कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं 1 दशक से ऊपर हो चुका है मुझे ACCA पढ़ाते हुए। मेरा लिंक्डइन के ऊपर और वैसे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ और लगातार इंटरेक्ट करता हूँ जो अब्रॉड में अलग अलग देशों के अंदर काम कर रहे हैं। नाउ, मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल्स के साथ। जो सबसे लेटेस्ट पॉडकास्ट था वो मैंने किया था UAE के अंदर एक प्रोफेशनल जो जाकर काम कर रहे हैं। वो पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि उनका एक्सपीरियंस भी आप जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ACCA प्रोफेशनल से जो इंडिया से जाकर के दूसरे देशों के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ पॉडकास्ट करूं और उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में आप लिख सकते हैं पॉडकास्ट विद ACCA प्रोफेशनल्स। मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि और मैं लोगों के साथ कुछ पॉडकास्ट करके उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा 3 अलग अलग रूट्स जिसके थ्रू पास्ट में स्टूडेंट्स जो हैं ACCA अब्रॉड में जॉब करने के लिए सक्सेसफुली जा चुके हैं। ये 3 ACCA की रूट्स के बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि हमारा डिस्कशन का निचोड़ और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। शुरू करते हैं रूट नंबर 1 से, और वो है डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन। अब डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप अब्रॉड में मूव नहीं करते, घर बैठे बैठे ही अपनी कंट्री से यानी इंडिया से अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोकल जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, और लिंक्डइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन जॉब एप्लीकेशंस को डालने के लिए। स्पेशली आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है स्ट्रांगली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर्स जो इंडिया से हायर करने के लिए कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं उन्हें आपकी प्रोफाइल इजीली मिल जाए। अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं कि कैसे लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर जॉब्स अब्रॉड, तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, अलग से वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल आपने अप्लाई किया घर बैठे बैठे जॉब के लिए। यूजुअली ये जो कंपनीज़ हैं आपको अब्रॉड बुलाती नहीं है इंटरव्यूज़ के लिए, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पर ले लिया जाता है। अगर आप इस इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको एक स्पॉन्सरशिप देते हैं, और अगर तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिस भी देश में आप जा रहे हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए होता है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो आप वहाँ पर फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा मिलने के बाद आप उस देश में जाकर के काम कर सकते हैं। नाउ, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उन्हें अपनी गवर्नमेंट को प्रूव करना होता है कि क्यों वो लोकल टैलेंट हायर करने की बजाय दूसरे देश से एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है एक्सपेंसिव होने की वजह से, और इस वजह से सिर्फ एक्सेप्शनली गुड कैंडिडेट्स को ही ये लोग हायर करते हैं। तो आपको अगर अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है तो आप इस रूट के थ्रू जा सकते हैं। ये रूट के थ्रू जाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, मगर मुश्किल ज़रूर है। चलिए जी, बात करते हैं रूट नंबर 2, और ये सबसे पॉपुलर रूट है
इसको हम कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा रूट। बट बिफोर वी डिस्कस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इसी तरह की वीडियोस, आपके रिक्वेस्ट करी हुई वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो थोड़ा और लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है और लोगों को पता चलता है इस बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक। चलो जी, अब आते हैं हम रूट नंबर 2, विच इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, विच इज़ सपोजली द मोस्ट पॉपुलर रूट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ACCA करने के बाद अब्रॉड गए हैं वो इस रूट के थ्रू जाते हैं। यूजुअली यहाँ पर आपको करना ये होता है कि UK के अंदर या जिस भी देश के अंदर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स होते हैं, बट जब आप ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये प्रोग्राम करने के बाद आपको 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कौन से देश के अंदर आप जा रहे हैं। एक बार आपने मास्टर्स अपना कंप्लीट वहाँ पर कर लिया, फिर आप अपना जॉब सर्च करना जो है वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो कॉलेजेस होते हैं अब्रॉड के अंदर, वहाँ पर ना इंडिया जैसे कोई प्लेसमेंट वाला सिस्टम नहीं होता है। इनका करियर सेल ज़रूर होता है जो आपको असिस्ट कर सकता है, जॉब ढूंढने में मदद कर सकता है, बट फिर भी ये काम आप ही को करना होगा। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए वाइल यू आर स्टडिंग मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ताकि मास्टर्स कंप्लीट होते से ही जॉब ढूंढने में आपको ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि जितना समय लगेगा वो खर्चा आप ही को देना पड़ेगा। आइए जी, बात करते हैं फाइनल रूट की, रूट नंबर 3 की। ये सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना रूट है। अब कई सारे देश ऐसे हैं जिनका लोकल टैलेंट पूल कम होता है। अब हर देश के अलग अलग परमानेंट रेसिडेंसी रूल्स होते हैं और इस रूट के अंदर हम वही बात करेंगे, परमानेंट रेसिडेंसी और उसके बाद जॉब एप्लीकेशन। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं और कई सारे जूनियर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ टाइम इंडिया में रह करके अपना एक्सपीरियंस गेन किया, नॉलेज ली और उसके बाद फिर दूसरे देश के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया। अपनी सेविंग्स वगैरह वो लेकर के गए, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए जॉब ढूंढा एंड देन दे फाइनली गॉट अ ब्रेक और यहाँ पर आपको जो है जॉब उनको मिल गया। अब ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब तक जॉब आपको मिले उससे पहले ही आपका वीज़ा जो है एक्सपायर होने लगे, और यहाँ पर ये रिस्क ज़रूर होता है। बट अगर आपने एक अच्छा और रिच एक्सपीरियंस विद इन योर कंट्री आपने गेन कर रखा है तो ये मेथड आपके लिए काम ज़रूर कर सकता है। देखिए, PR रूल हर देश के अंदर अलग ज़रूर हो सकते हैं, बट हर देश का एक ही गोल होता है कि हमें वैल्यू कंट्रीब्यूट करने वाले सिटीजन्स हमारी कंट्री के अंदर चाहिए। और अगर आपने एक अच्छी क्वालिफिकेशन ACCA जैसी कर रखी है, कुछ सालों का आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो ये चीज़ डेफिनेटली आसान हो जाती है। चलिए जी, आते हैं अब अपने फाइनल वर्डिक्ट पे और अपनी बात का निचोड़ निकालते हैं और कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी रूट से जाएं, ये कहने में आसान होता है, करना मुश्किल होता है। स्ट्रगल्स तो आपको तीनों ही रूट में लगेंगे। हो सकता है किसी में खर्चा ज़्यादा लगे, किसी में खर्चा आपको कम लगे, बट स्ट्रगल तीनों के अंदर ही आपको करना पड़ेगा अगर आपको अब्रॉड जाकर जॉब करना है तो। यहाँ पर एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये है कि ऐसी कंट्रीज़ को आप टारगेट करें जहाँ पर लोकल टैलेंट पूल जो है वो कम है और मजबूरन उनको बाहर से ही हायर करना पड़ता है। जैसे UAE हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया। लोकल टैलेंट पूल यहाँ पर कम है, राइट, जिसकी वजह से इन लोगों को बाहर से ही लोगों को हायर करना पड़ता है। अब एक और बात, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी जो अब्रॉड के अंदर भी है वहाँ पर आप अगर एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है अब्रॉड मूव करना। मैं ऐसे कई सारी प्रोफाइल्स, जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, लिंक्डइन पे भी मैंने रिसर्च करी है, तो मैंने कई सारी प्रोफाइल्स देखी जो EY यानी अर्नेस्ट एंड यंग, डिलॉयट या PwC में इंडिया में काम कर रहे थे और फिर दे वर एबल टू मेक अ स्विच टू US एंड अदर कंट्रीज। एक्सपीरियंस गेन करने के 2 कारण और हैं। देखिए, ऐसा होता है कि एंट्री लेवल या फ्रेशर जॉब्स जो होते हैं ना, वो आपको आउटसाइड इंडिया जो है कम मिलते हैं। UAE में फिर भी आपको फ्रेशर जॉब्स मिल सकते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम जॉब्स जो होते हैं वो मिड लेवल होते हैं, यानी कि 2 से 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद वाले जो जॉब्स होते हैं वही आपको अब्रॉड में मोस्टली जो है देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात है कि अगर आप एक्सपीरियंस अपना थोड़ा इंडिया में गेन करके जाते हैं तो ये भी मदद हो जाती है कि आपका एक्सपीरियंस की वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ में आपके पास इनफ फंड्स भी आ जाते हैं कि अगर कुछ टाइम आपको अब्रॉड में जाके जॉब नहीं भी मिलता है तो भी आप सस्टेन कर सकते हैं। ये भी एक फ़ायदा हो जाता है अगर इंडिया में रह करके आप काम करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो। अब
आई एम श्योर कि आप सैलरी के बारे में भी चर्चा करना चाह रहे होंगे। देखिए, एवरेज सैलरी कहना तो बहुत मुश्किल है कि अब्रॉड में जाते हैं तो ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिल सकती है, बिकॉज पे स्केल अलग अलग होता है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप कौन से देश में जा रहे हैं, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस देश के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए एवरेज सैलरी अब्रॉड में कहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अब स्पेशली कंट्रीज़ जैसे कि आपका यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं, काफ़ी खर्चा लगता है। और इनिशियली अगर आपको ऑन एन एवरेज 30 लाख पर एनम के आसपास भी मिलता है तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर तो काफ़ी स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा 1 से 2 साल। और इसलिए यहाँ पर ऐसे देशों में अगर जाना है तो टारगेट आपका एटलीस्ट 40 to 50 लाख पर एनम का यहाँ पर होना चाहिए, तो ही आप वहाँ पर इनिशियल ईयर्स में सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे, राइट। तो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, राइट। ताकि इनिशियल ईयर्स में अगर सैलरी आपकी कम भी है तो कितनी होनी चाहिए आप ये पता लगा सकें। ऐसा ना हो कि बहुत कम सैलरी का ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर लें, वहाँ जाएं तो पता चले कि घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। और एक आखिरी बात, अब्रॉड में जॉब करना अट्रैक्टिव तो लगता है, बट शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है, इस बात को भी दिमाग के अंदर रखें। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ रियलिटी चेक भी हुआ होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर हमें अब्रॉड जाना है तो किस किस तरीके से हम जा सकते हैं। अब कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है वो आपके ऊपर है। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।